13 अध्याय 12 वचन में लिखा, यहाँ रात बहुत बीत गई है। ध्यान से समझिएगा। मैं भोर का चमकता हुआ सितारा। मुझ यीशु ने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा, कलीसिया को जाकर के बताए, ये गवाही दे कि मैं भोर का चमकता हुआ तारा। ओके, ठीक है ना। तो मैं उसको देखूंगा तो, पर अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, पर करीब से नहीं। समय आएगा और समय नजदीक आया, और जब नजदीक समय आया तो रोमियो की पुस्तक में लिखा यहाँ ये, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। हालेलुया। यीशु मसीह आने वाला है। यीशु मसीह 2024 साल पहले आ गया था। अब वो क्या बार बार थोड़ा, लेकिन हम लोग उसको जन्मदिन को मनाते हैं, उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं कि मेरा उद्धार करता, जिसके नाम से मेरी प्रॉब्लम, जिसके नाम से मेरी अंधकार की शक्ति चली गई, जिसके नाम से मैंने सुकून शांति पाया, वो यीशु मसीह 2024 साल पहले आया था, और अब हम उसका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। आज दिसंबर 2024 15 दिसंबर है, आज का संडे है। हम परमेश्वर की वो तैयारी कर रहे हैं। अरे वो मॉर्निंग स्टार, वो उद्धार करता, वो भोर का चमकता हुआ सितारा, उसका जन्मदिन है, और मेरे लिए तो वो आ चुका था। मैंने तो जब भी आपने 10 साल पहले, 20 साल पहले, 2 साल पहले जब भी यीशु मसीह ग्रहण किया था, आपके जीवन में तो आ गया। अब वो उनके जीवन में आए जो तुमसे जुड़े, जिनकी तुम चिंता करते हो। क्योंकि परमेश्वर किसी एक व्यक्ति के लिए लिखा, तू विश्वास करता तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वो उद्धार देने के लिए तो यहाँ जो पढ़ रहे हैं हम लोग की, रात बहुत बीत चुकी और अब दिन निकलने वाला, इसलिए अंधकार के काम छोड़ करके, क्योंकि जब दूल्हा आने वाला, हालेलुया, दूल्हा आएगा, शोर मचेगा। आप कौन तैयार है, कौन तैयार नहीं है? कुछ तैयार, 5 तैयार थी, 5 तैयार नहीं थी। यह लिखा है कि रात बहुत बीत चुकी है और अब दिन निकलने वाला, इसलिए अपने अंधकार के कामों को छोड़ करके ज्योति के हथियार बांध लो। ज्योति, सच्चाई, ईमानदारी, झूठ ना बोलना, सच्चाई पर चलना, उस परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहे और उसके साथ संगति करते। इसलिए क्या करना हमको, अंधकार के काम छोड़ करके। चूंकि मैं अभी पहले सेशन में बात कर रहा था एक भाई से, तो उसने बताया कि हमें परिवार में थे एक में, तो वो हमसे कहने लगे कि भाई आप कैसे मसीह हो, आप तो हमारे फिल्मी गानों पे डांस भी नहीं करते हो। अभी हमारे पुराने दोस्त हैं, तुमसे भी पहले तुम तो अभी बने हो, अभी प्रभु को जाना तुमने, हमारे तो पहले ही है। वो तो दारू भी पीते हैं, नाचते भी हैं फिल्मी गानों में भी, और तुम पता नहीं कैसे हो। तो ये समझ लीजिएगा कि 5 बुद्धिमान 5 मूर्ख है ना। पता तो दोनों का था, बाइबल तो उनकी भी वही है, बाइबल आपकी भी वही है। बाइबल ही बता रही है कि नशा नहीं करना, बाइबल बता रही है अंधकार के काम में शामिल नहीं होना। और यह लिखा कि अंधकार के कामों को छोड़कर त्याग कर हम क्या करें, ज्योति के हथियारों को बांध ले। तब ये लिखा, अभी कैसे समझेंगे कि तैयार तो हैं हम लोग, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बड़ा दिन मनाएंगे। 24 दिसंबर की रात को एक बहुत अच्छा क्रिश्चियन फैमिली से, क्रिश्चियन कंपाउंड में, वो सुबह 24 तारीख नहीं 25 तारीख की सुबह, 25 तारीख की सुबह, उसी दिन यीशु मसीह का जन्मदिन जब होता है, उसी दिन वो केक बांटने गया, और जब वो बाहर निकल रहा था, गाड़ी निकली और उसको पूरा कुचल दिया। अभी समझिएगा। तो दूसरे देखने वाले क्या कहेंगे, ले भैया इसको तो, ये तो मर गया, ये तो बहुत बुरा हुआ, आज ही के दिन क्यों हुआ, इसकी पत्नी भी जवान है, बच्चे भी छोटे छोटे हैं। पर कोई नहीं जानता कि पहले ये 24 तारीख की रात को तो खूब दारू पी रहे थे, खूब फिल्मी गानों पर नाच रहे थे, है ना। तब उस चीज को कोई नहीं देखने का। पर क्या दिख रहा है ये, तब तुम क्या कर, तुम तो पृथ्वी का नमक हो, पर नमक का स्वाद बिगड़ गया। लोग तुम्हारे चाल चलन को देखते हैं, चाल चलन को देखना, पर तुम तो लिखा है कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। जब वो मॉर्निंग स्टार है, जब वो भोर का चमकता हुआ सितारा है, और मैं और आप उसकी बेटियां, तो हम क्या हो गए। हमें आम के पेड़ पे क्या आएगा,
आम के पेड़ पे आम ही आएगा, अंगूर पे अंगूर ही आएगा, है ना। तो भैया इसमें लगा क्या था, आम लगाया था तो आम ही आना है। अब यहाँ टैग तो लगा करके घूम रहे थे कि भैया हम तो क्रिश्चियन है, यहाँ टैग लगा घूम रहे थे। जैसे कि कोई कंपनी का, भाई ये तो अरमानी का ब्रांड है भैया, तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लिख तो दिया अरमानी, लेकिन देखा तो क्या है, तो यार एक ही साल में फट गई, ये टी शर्ट तो एक ही साल में खराब होगी। तो क्या हुआ, जब हम मसीह में हैं, मसीह के अनुसार नहीं चल रहे तो इसलिए दिक्कत आती है। आपको कह रहे हैं कि मुझ यीशु मसीह ने उस स्वर्गदूत को इसलिए कलीसिया में भेजा कि जाए मेरी गवाही दे।